आज है 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब कक्षा पहले से 8वीं तक एनसीईआरटी की ही किताबें होंगी मान्य, 2025 से लागू। जबलपुर शहर में संचालित सीबीएसई स्कूल में आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 1 से 8 तक यथासंभव एनसीईआरटी की पुस्तक का उपयोग करने के संबंध में आदेश जारी किए गए। स्कूल औचित्यपूर्ण कारणों से निजी प्रकाशकों की पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। निजी प्रकाशकों की पुस्तकों का मूल्य एनसीईआरटी पुस्तकों के मूल्य से अधिकतम 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। शिप्रा को प्रवाहमान बनाए रखने के लिए बढ़ाई जाएंगी सिलारखेड़ी बांध की ऊंचाई, बढ़ेगी जल संग्रहण क्षमता। वर्ष 2028 में होने वाले सिंघस की तैयारियों में सरकार जुटी है। शिप्रा नदी को निर्मल और प्रवाहमान बनाए रखने के लिए सिलारखेड़ी बांध की जल संग्रहण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 614 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत वाली सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना को स्वीकृति दी गई। एमपी में अधिकारी नहीं अब मंत्री होंगे निगम मंडलों के अध्यक्ष, सीएम ने लिया निर्णय। प्रदेश में निगम मंडलों में अब अधिकारी नहीं बल्कि मंत्री अध्यक्ष होंगे। राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये निर्णय लिया। साथ ही ये भी निर्धारित किया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान प्रारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश अब प्रदेश में बनाएगा प्रसव प्रतीक्षालय, घटेगी मृत्यु दर। प्रदेश में होने वाली मात्र प्रसवकालीन मृत्यु दर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अब प्रसव प्रतीक्षालय बनाएगा। ये प्रसव प्रतीक्षालय दुर्गम क्षेत्रों और अत्यधिक होम डिलीवरी वाले क्षेत्रों में बनाए जाएंगे, जहां हाई रिस्क महिलाओं को सही समय पर उपचार मिल सके। इसके लिए अगले वर्ष तक 51 जिलों में 249 चिन्हित डिलीवरी पॉइंट पर प्रसव प्रतीक्षालय बनाने की तैयारी है। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की तैयारियां शुरू, सागर कमिश्नर ने ली संभागीय बैठक। सागर संभाग आयुक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की तैयारियों को लेकर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे दैनिक रूप से समीक्षा कर अपनी तैयारियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सभी ये सुनिश्चित कर लें कि औद्योगिक क्षेत्र में पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हो और जो भी आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हो वो शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाए। विद्यार्थियों को निःशुल्क उपाधि प्रदान करेगा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, दीक्षांत समारोह में सीएम ने की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगले सत्र से बरकतउल्ला विश्वविद्यालय सभी पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क रूप से उनकी उपाधि प्रदान करेगा। मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। भोपाल में अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प में कई हुए घायल, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी पहुंचे। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक मंगलवार को भोपाल के अंबेडकर पार्क में एकत्रित हुए और पात्रता परीक्षा के जरिए नियमितीकरण, नए सिरे से अनुबंध के आधार पर नियुक्ति समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। यहां से प्रदर्शनकारी अंबेडकर पार्क से तिरंगा यात्रा निकालते हुए सीएम हाउस पहुंचकर घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। आज से बुधवार और रविवार को भी इंदौर से चलेगी एयर टैक्सी। मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा प्रदेश के प्रमुख शहरों के बीच हवाई संपर्क स्थापित किए जाने के लिए शुरू की गई पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा एयर टैक्सी आज से हर बुधवार और रविवार को भी इंदौर से संचालित होगी। अब तक ये सिर्फ सोमवार और शुक्रवार को ही इंदौर से संचालित हो रही थी। इसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर के यात्रियों को फायदा मिलेगा। तीसरी रेल लाइन को प्लेटफॉर्म 1 से जोड़ा, 3 दिन बाद शुरू हो जाएगा नया कंट्रोल रूम। दमोह रेलवे स्टेशन पर 26 अगस्त से चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग का काम अंतिम दौर में चल रहा है। यार्ड इंजीनियरिंग वर्क कंप्लीट हो गया। तीसरी रेल लाइन को प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से भी जोड़ दिया गया। मंगलवार से सिग्नल का काम शुरू हुआ जो 13 सितंबर तक होगा। आने वाले समय में एक साथ 2 यात्री ट्रेन रवाना हो सकेंगी। भोपाल मेट्रो के 400 टन वजनी ब्रिज पर अब ट्रैक बिछेगा, दौड़ेगी ट्रेन। भोपाल मेट्रो के 400 टन वजनी स्टील ब्रिज पर अब ट्रैक बिछेगा। ब्रिज के सपोर्ट के लिए रखा लोहे का स्ट्रक्चर मंगलवार को 3 घंटे में बड़ी क्रेन की मदद से हटा लिया गया। इसके लिए रेलवे से ब्लॉक लिया गया था। इसके बाद अब दूसरे कंपोजिट ब्रिज को रखने को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं।
घर घर विराजी महालक्ष्मी, आज लगेगा 16 प्रकार की सब्जियों और चटनियों का भोग। इंदौर समेत देश भर के महाराष्ट्रियन परिवारों में गौरी पूजन का 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन शुरू हुआ। भाद्रपद मास में शुद्ध पक्ष में अनुराधा नक्षत्र पर महालक्ष्मी के स्वरूप में महाराष्ट्रियन परिवारों में पीतल, मिट्टी के मुखौटे, कागज पर चित्र बनाकर या फिर जलाशय से 5, 7, 11 कंकड़ लाकर उन्हें गौरी पूजन के लिए घर में स्थापित किया जाता है। आज घर घर विराजी महालक्ष्मी, आज लगेगा 16 प्रकार की सब्जियों और चटनियों का भोग। गोचीगांव में तेंदुआ नहीं, भेड़िया कर रहा शिकार, 5 चिन्हों से हुई पुष्टि। गोचीगांव तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार तेंदुए की दहशत व्याप्त है। विगत दिनों पूर्व श्रीधाम के ग्राम में देर रात 8 बकरियों के मृत पाए जाने और 3 बकरियों के लापता होने के पीछे तेंदुए के हमले की बात सामने आ रही थी। क्षेत्रीय लोगों द्वारा भी तेंदुआ अपने 2 शावकों के साथ देखे जाने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब वन विभाग की पड़ताल में ये निकलकर सामने आया कि बकरियों का शिकार तेंदुआ और उसके शावकों ने नहीं, बल्कि भेड़िए के द्वारा किया गया। प्रदेश में अगले 48 घंटे झमाझम बारिश, भोपाल, जबलपुर समेत 18 जिलों में रेड अलर्ट। छत्तीसगढ़ पर बना अवदाब का क्षेत्र गहरे कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होकर पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास सक्रिय हो गया। मानसून द्रोणिका भी प्रदेश से होकर गुजर रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक प्रभावी मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश में फिर से झमाझम वर्षा का सिलसिला शुरू हो गया। आज बुधवार को सागर, जबलपुर, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के जिलों में कहीं कहीं अति भारी वर्षा होने के आसार हैं। भोपाल से मुंबई और यूपी के यात्री को मिलेगा फायदा, अक्टूबर से नवंबर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। दीपावली और छठ त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान पश्चिम मध्य रेल से 4 स्पेशल ट्रेन गुजरेंगी। ऐसे में मुंबई और उत्तर प्रदेश जाने वाले हजारों यात्रियों को फायदा मिलेगा। ये स्पेशल ट्रेन 22 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलाई जाएगी। 7 माह में मिले 303 मरीज और सितंबर में अब तक 89। डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जनवरी से अब तक 5,921 सैंपल्स की जांच में 303 मरीज मिल चुके हैं। इनमें 89 मरीज सिर्फ सितंबर में मिले। डेंगू की रफ्तार पकड़ने के बाद से स्वास्थ्य विभाग ने 50 टीम लार्वा सर्वे के लिए मैदान में उतारी। बावजूद इसके डेंगू मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। किसान बना आत्मनिर्भर, अपने ही खेत में बनाया मिनी मौसम केंद्र, मिल रही सटीक जानकारी। जबलपुर विकासखंड के ग्राम कलगुड़ी बरेला की प्रगतिशील महिला कृषक अंशुमाला अजय धगट के जैविक फार्म में करीब 2 माह पहले लगाए गए मिनी मौसम केंद्र का संयुक्त संचालक कृषि के एस नेता, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुल सचिव RS सिसोदिया, उप संचालक कृषि डॉक्टर SK निगम, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर GS टैगोर और अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन डॉक्टर इंदिरा त्रिपाठी ने निरीक्षण किया। खत्म होगी चीन की बादशाहत, अब इस काम के लिए भारत को मिला अमेरिका का साथ, चिप का पावर हाउस बनेगा देश। भारत और अमेरिका के बीच एक अहम समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर को लेकर अहम साझेदारी हुई। ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की अहमियत को अब अमेरिका ने पहचाना। भारत की बढ़ती साख को देखते हुए अमेरिका ने भारत का साथ देने की सहमति जताई। अमेरिका के सहयोग से भारत को सेमीकंडक्टर के ग्लोबल सप्लाई चेन बनने में मदद मिलेगी। टाटा ने मनु भाकर को गिफ्ट की चमचमाती कार। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर को टाटा ग्रुप ने चमचमाती हुई कार गिफ्ट की। टाटा मोटर्स ने भारत का मान बढ़ाने वाली बेटी को हाल ही में लॉन्च हुई टाटा कर्व EV दी। टाटा EV ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली एथलीट भारत की पहली कूपे SUV घर ले गई। वर्ल्ड EV डे पर हमें मनु भाकर को कर्व गिफ्ट करने पर गर्व है। कोचिंग सेंटर विज्ञापन में छात्रों की मुफ्त तस्वीर नहीं लगा सकेंगे। कोचिंग सेंटर अब अपने संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों की फोटो मुफ्त में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय अब कोचिंग सेंटर्स पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। इसी सप्ताह मामले में नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। अगर कोई कोचिंग सेंटर इन गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा तो उसे अनुचित व्यापार की श्रेणी में माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाखों कर्मचारियों को मिलने जा रही खुशखबरी। देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने वाला है। दरअसल जल्द ही मोदी कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें 7वें वेतन आयोग के मुताबिक महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों का DA 3% बढ़ने वाला है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से लागू माना जाएगा। पिछली बार केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 4% बढ़ाया था। NHAI ने बदला पुराना नियम, अब इन लोगों को भी देना होगा टोल टैक्स।
देश में टोल टैक्स कलेक्शन के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च हो रहा है। इसके तहत गाड़ियों में जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल की जाएगी और इस सिस्टम वाली गाड़ियों के लिए अलग लेन होगी। इस लेन में दूसरी गाड़ियां आने पर उनसे दुगना टोल टैक्स लिया जाएगा। इस सिस्टम से लैस वाहन मालिकों को टोल रोड पर 20 किलोमीटर तक कोई टोल नहीं देना होगा। लोन पर 1.80 लाख सब्सिडी का तोहफा, मोदी सरकार साकार करेगी मिडिल क्लास के घर का सपना। अपने घर का सपना हर किसी का होता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो इसे साकार नहीं कर पाते। हालांकि ऐसे लोगों के सपने को साकार करने में नरेंद्र मोदी सरकार मदद कर सकती है। मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घर का इंतजाम करती है। हाल ही में केंद्र सरकार के कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी। जीपीएस से कटेगा टोल, सरकार ने नए सिस्टम को दी मंजूरी। 20 किलोमीटर तक यात्रा होगी फ्री। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने मंगलवार को नेशनल हाईवे फीस नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके साथ ही देश में सैटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम को मंजूरी मिल गई। केंद्र सरकार के नई नोटिफिकेशन के मुताबिक टोल कलेक्शन के लिए अब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और ऑन बोर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इनकी मदद से ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन किया जाएगा। कांग्रेस के किसान न्याय यात्रा के बीच एमपी कैबिनेट की सोयाबीन पर एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी, केंद्र को भेजा प्रस्ताव। कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश में किसान न्याय यात्रा शुरू करने के बीच राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को सोयाबीन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 4,800 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और इसे केंद्र की स्वीकृति हेतु भेजा है। इससे पहले दिन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र ने महाराष्ट्र सहित 3 राज्यों के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी है। एमपी के आदिवासी गांव में होगा बड़ा बदलाव, सरकार का प्लान मॉडल अभियान। मध्य प्रदेश के आदिवासी गांव को जल्द ही बड़ा फायदा मिलने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत आदिवासी बहुल जिलों के 7,307 गांव को मॉडल विलेज में बदला जाएगा। इससे ट्राइबल क्लास के लोगों को सोशल एंड इकोनॉमिक तरीके से मजबूत किया जाएगा। गांव में डेवलपमेंट के काम करवाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि 5 सालों में इन विकास कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।